कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये हमें सिद्ध करना है, तो मान के चलना है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, हमें क्या करना है, मान के चलना है, उल्टा मान के चलना है। परिमेय दे रखा है तो अपरिमेय मान के चलना है, और अपरिमेय दे रखा है तो परिमेय मान के चलना है। ठीक है, खैर परिमेय संख्या तो कभी देगा ही नहीं कि सिद्ध करो कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है ना, अपरिमेय संख्याओं को देगा कि बताइए ये ऐसा है। और अपने पास सारे सवाल अपरिमेय संख्याओं के ही हैं, परिमेय संख्याओं के एक भी अपने पास कोई सवाल नहीं है। ठीक है, 9वीं क्लास के अंदर भी है। हाँ, संख्या अलग है, बस वहाँ पे 2 आ जाता है, √2 जैसे आया, देख लेना √3 है वहीं पर, वहाँ पर है ना, और पहली प्रश्नावली में दूसरी में नहीं है। चलते हैं आगे। अगर ये परिमेय संख्या है तो 7√5 p/q के बराबर में होगा। परिमेय संख्या है तो, क्योंकि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, p/q, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, और p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है ना, p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ऐसा बोला गया है। तो ऑब्वियसली है, ऑब्वियस मतलब क्या हो जाएगा, मानी अपने पास q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, और p व q पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक, पूर्णांक होने चाहिए, होने चाहिए। ठीक है, पूर्णांक होने चाहिए। क्या करोगे, 7 को हटाएं, क्योंकि इसको रखना है, रूट वाली संख्या अपरिमेय में होती है, उसी को सिद्ध करना होता है, 7 को हटा देते हैं। तो अपने पास क्या है, अपने पास है √5 है। p को हटाओगे तो कहाँ चला जाएगा, सॉरी 7 को हटाओगे तो ये किसके गुणा में है, गुणा की चीज किस में जाती है, भाग में जाती है। गुणा की चीज हमेशा किस में जाती है, भाग में जाती है। तो q के किस में चले जाएगी, 7 की हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इधर देखो, सीधा सीधा दिख ही रहा है, स्क्वायर करने की भी कहा जरूरत पड़ रही है, बट p/q बराबर ये क्या है, परिमेय संख्या है ना। इसको पूरा का पूरा लगाना पड़ेगा दिमाग, तब जाके ये सोल्व होगी। चाहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहीं भी मान सकते हैं कि अगर p/q क्या है, क्या है, यदि p/7q एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो क्या √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगी। ठीक है भाई, ऐसा है भाई, p/q क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर भी p/q यही, 7 भी तो पूर्णांक ही है, तो ये भी तो एक परिमेय संख्या है ना। और जब ये परिमेय संख्या है तो √5 भी परिमेय संख्या होगी, √5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो बस हो गया, सिद्ध हो गए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, क्या आया अपने पास, √5 इज इक्वल टू p/q, और यहाँ पे 7। ठीक है, तो क्या कर देंगे, ये लिख ही दिया कि p/q क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, है ना। तो इसको हटाओ, अतः अतः यह है तथ्य का, अभी तथ्य कौन सा है, बार बार मैं तथ्य लिख रहा हूँ तो इस तथ्य की बात चल रही है। ठीक है ना, ये मैंने तथ्य जो मान के चला है उस तथ्य की बात चल रही है, बार बार तथ्य तथ्य आ रहा है। तथ्य क्या है, तो तथ्य ये है, मानी कथन है ये, कि भाई हमने माना है कि माना 7 √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसका क्या करेगा, विरोध करेगा, वो क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, तथ्य का विरोधाभास है, अतः विरोधाभास है, या इसलिए, इसलिए, या अतः, क्या करोगे, अतः लिख लो, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हो गई सिद्ध। ठीक है, आसानी से आप इनको छोटी छोटी संख्या